हेलो गाइस, आई एम विनय। स्वागत है आपका लेट्स लर्न एसएम की एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एंड ओ का डाटा देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज फ्यूचर्स में इंडेक्स में अनवाइंडिंग करी है 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट्स की एंड मोर देन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स अनवाइंड करे हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। यही अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो इन्होंने लॉन्ग्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं और 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स में अनवाइंड करे हैं। और अगर हम डीआईज में देखें तो इन्होंने आज कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं। और यहीं अगर हम क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स में आए तो इन्होंने शॉर्ट्स में कुछ चेंज नहीं किए हैं। और अगर हम लॉन्ग्स में आए तो फ्रेश 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग्स ऐड करे हैं। तो अगर हम इस डाटा को ओवरऑल देखें तो एफआईआईज अपनी बुलिश पोजीशन कम करके गए हैं, लेकिन अगर हम टोटल देखें तो 56% के आसपास लॉन्ग्स हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनाने के ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले दिनों में एफआईआईज के। और अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो प्रॉप डेस्क अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करके गया है, शॉर्ट्स में ज़्यादा खड़ा है। तो अगर हम देखें नेटशल में तो एफआईआईज और प्रॉप डेस्क आमने सामने हैं एक दूसरे के, और डीआईआईज कुछ खास नहीं करके गए हैं और रिटेलर्स बुलिश पोजीशन ज़्यादा होल्ड करते हैं। और अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखें तो एफआईआईज आज फ्रेश मोर देन 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट करके गए यानी कॉल राइटिंग करके गए हैं। और अगर पुट राइटिंग देखें तो ये 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पुट राइटिंग करके गए हैं। और यहीं अगर हम प्रॉप डेस्क देखें तो ये फ्रेश 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कॉल राइटिंग करके गए हैं। और अगर हम पुट राइटिंग देखें तो ये ज़्यादा करके गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और यहीं अगर हम क्लाइंट्स देखें यानी रिटेलर्स देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास फ्रेश कॉल राइटिंग करके गए हैं। और यहीं अगर हम पुट राइटिंग देखें तो ये 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पुट राइटिंग करके गए हैं। तो अगर हम इस डेटा को ओवरऑल देखें तो एफआईआईज आर थोड़ी सी ज़्यादा बियरिश पोजीशंस बना के गए हैं, यानी कॉल राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं। और अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो ये पुट राइटिंग ज़्यादा करके गए हैं। इसका मतलब प्रॉप डेस्क बुलिश गए हैं एंड एफआईआईज बियरिश गए हैं। तो ये एक दूसरे के सामने है। और यहीं अगर हम क्लाइंट्स देखें तो ये भी थोड़े से बुलिश गए हैं। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे, हमें कल क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट से पहले हम उसका ऑप्शन चेन में बिल्डअप देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन में बिल्डअप देख तो 17,600 से लेकर 17,700 तक दबा के आज पुट रेटिंग हुई है। और इन द मनी भी कुछ पुट रेटिंग होके गया। और यहीं अगर हम कॉल राइटिंग में देखें तो अनवाइंडिंग हुई है 17,500 से 17,600 के कॉन्ट्रैक्ट्स में और 17,650 पे भी, और थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। तो यहीं अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो मेक और ब्रेक लेवल है 17,700 का, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी खड़ी है, सबसे ज़्यादा सेकंड लेवल पे पुट राइटिंग भी 17,700 के लेवल पे ही खड़ी है। तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इसका 17,750 के लेवल को ब्रेक करने का, या फिर नीचे 17,630 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर ये कहीं भी ब्रेक करता है दोनों साइड में से और सस्टेन करता है तो हम उस साइड की रिस्पेक्टिव पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर हम ऊपर देखें तो 17,790 पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा 820 और तीसरा होगा 875 के आसपास। और यहीं अगर हम नीचे देखें नीचे की साइड पे तो सबसे पहला टारगेट होगा 630, फिर दूसरा होगा 600 से 580, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 530। लेकिन अगर कल ये गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे 17,790 के लेवल को क्रॉस करने का, और तभी हम कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और टारगेट सेम रहेंगे। और यहीं अगर ये गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे 600 के लेवल को तोड़ने का। अगर 600 के लेवल को तोड़ेगा तो पहला छोटा टारगेट होगा 580 और दूसरा होगा 530, तीसरा होगा 480। और अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे सबसे पहले हम इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं नेक्स्ट वीक की। अगर हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखें तो आज इसमें पुट रेटिंग भी हो रही थी, कॉल रेटिंग भी हो रही थी। तो दोनों प्लेयर्स आपस में लड़ रहे थे।
तो अगर हम देखें तो आज पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है 37,500 के लेवल पे। तो अगर हम ओवरऑल इस डेटा को देखें तो ये मिक्स्ड है, कुछ खास इसमें पता नहीं लग पा रहा क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग 37,500 के लेवल पे हुई है दोनों तरफ। तो इससे ऑप्शन चेन से हम कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा सकते। तो यही अगर हम चार्ट्स पे आते हैं तो सबसे पहले कल अगर बैंक निफ्टी 37,600 के लेवल पे जैसे आज बंद हुआ है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इसका 500 से 480 के लेवल को ब्रेक करने का या फिर ऊपर 700 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर ये कोई भी दोनों तरफ में से लेवल ब्रेक करता है तो उनका रिस्पेक्टिव टारगेट होगा 750 880 के आसपास। और नीचे की तरफ देखिए तो 480 अगर इसने ब्रेक कर दिया तो सीधा इसका सबसे पहला टारगेट बनता है 280 के लेवल के आसपास। ये थोड़ा सा अगर सपोर्ट ले सकता है तो 350 के लेवल के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे 700 के लेवल को तोड़े। 700 के लेवल को तोड़ के 15 मिनट की पूरी कैंडल ऊपर सस्टेन करती है, बनाता है, तो पहला टारगेट होगा 750 से 780, दूसरा होगा 880 और ये 880 भी तोड़ता है तो फाइनल टारगेट होगा 38,000 के आसपास। और अगर ये गैप डाउन होता है तो 280 के लेवल तक जा सकता है अगर ये 480 के नीचे गैप डाउन होता है। और दूसरा टारगेट होगा 150 के आसपास। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे अब हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन और डाटा सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही बनाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।